कभी कभी लगता है ना कि जो हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसके परे भी कुछ है। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो किताब कम और एक गहरा अनुभव ज्यादा है। एक ऐसा अनुभव जो असलियत को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। और यही सोच, यही आइडिया इस पूरी यात्रा का कह सकते हैं दिल है। ये हमें उस अंदरूनी दरवाजे को खोजने के लिए कह रहा है जहां हमारी असलियत छुपी हुई है। तो चलिए इस दरवाजे की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। तो हर महान यात्रा की शुरुआत होती है एक सवाल से, है ना? इस कहानी की भी शुरुआत एक ऐसे ही एहसास से होती है जिसे शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। वो एक बेचैनी, एक खिंचाव कि इस रोजमर्रा की जिंदगी से बढ़कर भी कुछ होना चाहिए। ये जो यात्रा है ये इसी एहसास से पैदा हुई थी। एक ऐसे बचपन की कहानी जहां आम दुनिया और उस अनदेखी दुनिया के बीच की जो लकीर थी वो अक्सर धुंधली पड़ जाती थी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बाहर से तो बिल्कुल हमारी आपकी तरह था, पर अंदर एक अलग ही लौ जल रही थी। एक ऐसी शक्ति जो उसे लगातार किसी दूर के प्रकाश की ओर, किसी दिव्य शक्ति की ओर खींच रही थी। बचपन का वो जो हल्का सा खिंचाव था ना, वो अब एक जुनून बन चुका था। और यहीं से शुरू हुई एक अथक खोज, उस एक परम सत्य की तलाश जो हर सवाल का जवाब दे सके। अब देखिए, ये सफ़र कोई सीधा साधा नहीं था। बचपन में जो आध्यात्मिक झलकियां मिलती थीं, वो किशोरावस्था की भटकन में बदल गईं। न जाने कितने ही संतों और ज्ञानियों से मुलाकात हुई, लेकिन जो मन की प्यास थी, वो अभी भी अधूरी थी। कहते हैं, हर साधक की जिंदगी में वो एक पल आता है जब उसे अपना रास्ता दिखाने वाला मिलता है। और इस युवा के लिए ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी। ये ऐसा था जैसे कोई खोई हुई चीज़ वापस मिल गई हो, जैसे घर वापसी हो। और ये बदलाव जबरदस्त था। आप देखिए, कहाँ एक भटकती हुई खोज थी, अनगिनत सवाल थे, और कहाँ गुरु के मिलते ही एक साफ रास्ता और जवाब खोजने का तरीका मिल गया। ये कोई आम मिलन नहीं था, ये तो जैसे दो आत्माओं का सदियों पुराना मिलन था। और बस उस एक पल में सालों की जो भटकन थी वो खत्म हो गई। ये वही प्रकाश था, वही मंजिल थी जिसे वो जन्म से खोज रहे थे। अब घर मिल गया था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ भरोसे या विश्वास की नहीं है। असल में यहीं से ये कहानी एक क्रांतिकारी मोड़ लेती है। ये दिखाती है कि कैसे आध्यात्मिकता और विज्ञान असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसका जो केंद्र है वो है क्रिया योग। अब ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये प्राण ऊर्जा यानी हमारी लाइफ फोर्स को कंट्रोल करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, ताकि हमारी छोटी सी चेतना इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना से एक हो सके। तो ये कोई अंधी आस्था नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला कदम है अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पाना, फिर चेतना का दायरा बढ़ाना, और आखिर में पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने का अनुभव। ये सेल्फ रियलाइजेशन का एक पूरा साइंस है। और जब योगानंद इस ज्ञान को पश्चिम ले गए, तो उन्होंने दो अलग अलग दुनियाओं को कह सकते हैं एक पुल से जोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि चाहे कोई अंदर की दुनिया को खोजे या बाहर के ब्रह्मांड को, आखिर में पहुंचता वो एक ही सच पर है। अब जब कोई इस नजरिए को अपना लेता है ना, तो यकीन मानिए सब कुछ बदल जाता है। असली क्या है, मुमकिन क्या है, इन सारे शब्दों के मायने ही बदल जाते हैं। इस पूरी कहानी में आपको ऐसे कई किस्से मिलेंगे जो चमत्कार जैसे लगते हैं, पर सवाल ये है कि क्या वो सच में चमत्कार हैं, या फिर हमारी अपनी चेतना की वो छिपी हुई शक्ति है जिसे हम जानते ही नहीं। तो यहाँ एक बात साफ हो जाती है, योग का असली मकसद कोई जादू टोना दिखाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है अपने अंदर के उस दिव्य स्वरूप को पहचानना, दुनिया की बनाई हुई सीमाओं को तोड़ना, और ये समझना कि हमारी चेतना की ताकत कितनी विशाल है। और ये सोच हमारे सबसे बड़े डर यानी मौत के बारे में हमारी समझ को भी पूरी तरह बदल देती है। योगी के नजरिए से मौत कोई अंत नहीं, बल्कि एक दरवाजा है। शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है, लेकिन चेतना वो तो हमेशा रहती है। तो आखिर में हम ये समझते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक योगी की नहीं है, ये तो एक आईने की तरह है जो हमें हमारे ही अंदर की दिव्यता दिखाती है। एक तरह से ये हम सभी की कहानी है। और इसी के साथ ये यात्रा वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, एक दरवाजे पर।
बस फर्क इतना है कि इस बार ये दरवाज़ा हमारे अंदर है। और सवाल अब ये है, क्या इसे खोलने के लिए हम तैयार हैं?